ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों पितृपक्ष में भूल कर भी इन 5 चीज़ों का दान ना करें, वरना आपको कभी भी पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। पितृपक्ष का समय दान करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। पितृपक्ष में दान करने से व्यक्ति को 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में दान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के समय पर कुछ चीज़ों को दान करने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं। और पितृपक्ष का समय अपने पितरों को प्रसन्न करने का होता है, और यदि आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि पितृपक्ष के समय दान करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में तेल का दान करने की मनाही होती है। कहा जाता है पितृपक्ष में तेल का दान ना करें, क्योंकि इनका संबंध शनि और राहु से होता है। माना जाता है पितृपक्ष में तेल का दान करने से पितृ आपसे नाराज होते हैं। खास करके सरसों के तेल का दान भूलकर भी पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में यदि आप कपड़ों का दान करते हैं तो याद रखें कि हमेशा नए कपड़े खरीद कर ही दान करने चाहिए। पुराने कपड़े कभी भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। कुछ लोग फटे पुराने बेकार कपड़े किसी को दान में देते हैं, जूते चप्पल दान में देते हैं, लेकिन यह दान आपकी कुंडली में राहु दोष और पितृदोष लगाता है, जिसके कारण आपको हर काम में बाधा आती है, आपकी तरक्की में बाधा होती है, आपके घर में कलह कलेश होता है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी भी कपड़े का दान, फटे पुराने या बेकार कपड़े, आप इन्हें कहीं बेच दीजिए, किसी भी काम में आप इनको यूज़ करिए, लेकिन इन कपड़ों का दान भूल कर भी मत करिएगा। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि अन्न दान महादान होता है। पितृपक्ष में अन्न का दान करना बेहद ही शुभ होता है। पितृपक्ष में यदि आप किसी को भोजन का दान करना चाहते हैं तो उसको अच्छा भोजन का दान करें। किसी को भी बेकार झूठा बासी खाना नहीं देना चाहिए। यदि आपके घर पर दरवाजे पर कोई भी गरीब व्यक्ति आया है, जरूरतमंद व्यक्ति आया है, उसको पितृपक्ष में भोजन जरूर कराइए। और साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कभी भी बासी या झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में बासी भोजन बचा है तो ऐसे आप कुत्तों को, कौवों को या चींटियों को डाल सकते हैं। साथ ही अन्नदान करते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, जिसमें हम सभी लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब हम अन्न का दान करते हैं तो उसे किसी बर्तन से दान करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है अन्न दान हमेशा हाथ से दान करना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अन्न का दान करेंगे तो हाथ से करेंगे, और पितृपक्ष में किसी को भोजन कराएंगे तो अच्छा और शुद्ध भोजन कराएंगे, क्योंकि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में कई बार लोग बर्तनों का दान करते हैं। किसी ब्राह्मण को जब हम भोजन कराते हैं तो हम उन्हें दक्षिणा भी देते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, बर्तनों का दान करते हैं। कुछ लोग लोहे के बर्तन दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लोहे के बर्तन देने से आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध शनि और राहु से होता है। और जब हम इन चीज़ों का दान करते हैं तो हमारी कुंडली में पितृदोष लगता है, हमारे घर में पितृदोष आता है, जिसके कारण हमारे घर में हर काम में रुकावट आती है। विवाह मांगलिक कार्यों में बाधाएं पैदा होती हैं, नौकरी में बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। यदि आप किसी ब्राह्मण को दान कर रहे हैं तो आप उन्हें स्टील के बर्तन का दान कर सकते हैं, कांच के बर्तन का दान कर सकते हैं, पीतल के बर्तनों का दान कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी लोहे के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही कपड़ों का दान करते समय भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि उन्हें सफ़ेद रंग के कपड़ों का दान करें, काले रंग के कपड़ों का दान भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये भी आपके घर में नकारात्मकता लाते हैं। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, और जो सफ़ेद रंग के कपड़ों को हम दान करते हैं, पितरों को सफ़ेद रंग सबसे अधिक प्रिय होता है। और श्वेत ये रंग जो होता है ये शांति का प्रतीक भी माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। काले रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, और लोहे के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का समय जो होता है पितृ तर्पण करने का होता है, ताकि हमारे पूर्वज प्रसन्न हो सके, वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर सके। शास्त्र में पितृपक्ष में कई ऐसे कार्य बताए गए हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पितृदोष इसके अलावा भी कई कारणों से होता है, जैसे यदि विधिवत तरीके से पितरों का अंतिम संस्कार ना किया हो, श्राद्ध ना किया हो, ये जानवरों को मारना, बुजुर्गों को मारना, घर की स्त्रियों का अपमान करना भी घर में पितृदोष का कारण होता है। पितृदोष को दूर करने के लिए आप कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं। इन उपाय को करने में आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं पितृदोष को आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत गीता के गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर कराइए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। पितृदोष से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में थोड़े से काले तिल डालकर पितरों के नाम से और देवताओं के नाम से जल जरूर अर्पित करें। जब हम सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके, तो उसमें गुड़ और रोली जरूर डालें, और दूसरा लोटा जब आप जल देंगे तो उसमें थोड़े से काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देवताओं के नाम से जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में घर में पितृदोष है वो दूर होगा और आपका हर काम बनने लगेगा। साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपको चतुर्दशी या अमावस्या की पूर्णिमा के एक दिन पहले करना है। एक दिन पहले अमावस्या से या पूर्णिमा से पीपल की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाइए। ऐसा करने से भी पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही दोस्तों, कहा जाता है पितृ कवच का पाठ करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गरीबों को वस्त्र का दान करना, अन्न दान करना,
ये सब चीज़ों के दान करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितृदोष निवारण के लिए महामृत्युंजय के मंत्र से शिव जी का अभिषेक जरूर करें। अपने पितरों की निधन तिथि पर ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को भोजन जरूर कराइए। कुछ लोगों को अपने पितरों की निधन तिथि मालूम नहीं है, वो श्राद्ध नहीं कर पाते, तो सर्वपित अमावस्या के नाम से उनके लिए एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। उनके नाम के भोजन गाय को, कौवों को, चींटियों को जरूर निकालें और ब्राह्मणों को भोजन जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।